अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमह व हय्यिअ लना मिन अमरिना रशदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क। मुहतरम व मुकर्रम मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को सोचने समझने की क़ुव्वत अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को ऐसी सलाहियतों से नवाजा जो इंसानों के अलावा दूसरे मखलूक़ात के पास नहीं है, जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया की रहनुमाई के लिए आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कुरान मजीद जैसी अज़ीम किताब अता फ़रमाई, जिस किताब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने पेश किया और हमें तालीम दी, सिखलाया, समझाया, बतलाया, सब कुछ किया। आज के इस खुतबा का जो उन्वान रखा गया है वो उन्वान है नौजवानों की इस्लाह कैसे करें। मैं आपको बतला दूं, जब ये पोस्टर मेरे पास पहुंचा और मैंने स्टेटस लगाया तो कुछ लोगों के मैसेज मेरे पास आए, जिनमें से काबिल क़द्र शख्सियत जो रहमानिया स्कूल चलाते हैं और वो हज टूर का भी उनका बड़ा काम है। रात को गालिबन 12 बजे बाद उनका मैसेज आता है। वो कहते हैं कि उन्वान हमने आपका देखा, बड़ा जानदार और जामे उन्वान है और इस उन्वान पर हमें भी सुनने की ख्वाहिश है ताकि हम भी कुछ काम कर लें। कैसे मुमकिन होगा? इससे क्या मालूम होता है? बताने का मकसद ये नहीं, मेरे ताल्लुकात बहुत है। बताने का मकसद ये है कि माशरे की, समाज की, कौम की एक ज़रूरत बन चुकी है नौजवानों की इस्लाह। नौजवान कहते किसको है? आदमी के पास सोचने समझने की ताकत आ जाती है, उसके बाद कुछ मज़ीद साल गुज़र जाते हैं, फिर इंसान बुलूगत को पहुँचता है, उस पर शरीयत के तमाम अहकाम नाज़िल किए जाने और वाजिब हो जाते हैं। वहाँ से बुलूगत शुरू होती है। अब ये बुलूगत के बाद इंसान नौजवान कहलाता है और उस नौजवानी की मुद्दत जो होती है वो 13, 14, 15 साल से लेकर के 40 साल की उम्र तक इंसान नौजवान कहलाता है। 40 साल आते आते इंसान अडेर उम्र को पहुंच जाता है। उसके बाद जैसे जैसे याम गुजरते बुढ़ापा करीब आता जाता है। तो आज के इस खुतबा जुमा में नौजवानों की इस्लाह कैसे करें, इस ताल्लुक से इंशाअल्लाह बातें मैं करूँगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 2 आयत तिलावत फरमाई। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अस्हाबे कहफ का तज़किरा फरमाते हुए अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाते हुए कहा, अम हसिबता अन्न अस्हाबल कहफी वर्रक़ीमी कानू मिन आयातिना अजबा। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबे कहफ और क़तबे पे लिखे हुए लोगों की मिसालें क्या तुम्हें यही काफ़ी नज़र आती है? यही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हमारे पास है। लेकिन इन नौजवानों की मिसाल हम कुरान मजीद में इसलिए देते हैं। एक बात तज़किरा कर दूं, कुरान मजीद में जो पुराने वाक़यात बयान किए गए हैं, इन वाक़यात का मकसद सिर्फ हमारे कानों के अंदर आवाज़ चली जाए और दिल खुश हो जाए, हमारे जहन ताज़ा हो जाए, हम वाह वाह कहते चले, मकसद ये नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया, हमने पुराने अक़वाम के तज़किरे इसलिए कहे हैं, हमने पुराने अंबिया के तज़किरे इसलिए किए हैं ताकि उम्मत को पैगाम दिया जाए, उम्मत को बतलाया जाए, उम्मत को समझाया जाए कि तुम्हें भी ऐसा करना है, तुम्हें भी ऐसा बनना है, ऐसा करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे जैसे पिछली कौम को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, उलट पुलट कर दिया, कौम लूत की पूरी बस्ती को पलट कर रख दिया, हवा चला दी गई। सूरह काफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम आद का, कौम समूद का तज़किरा फरमाते हुए फरमाया, हमने 7 दिनों तक 8 रातों तक हवाएं चलाई, आवाजों के जरिए से पिछले अक़वाम को बर्बाद और तहस नहस कर दिया। इसकी वजह बुनियादी क्या थी? क्या बुनियादी वजह थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार, शरीयत इस्लामिया को जुटलाना और अल्लाह के जो आसमानी नाज़िल करदा अहकाम है उन अहकाम को बजा न लाना और अपनी मनमानी जिंदगी गुजारना, ये मकसद था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं में से एक वाक़या अस्हाबे कहफ का तज़किरा किया। वो अस्हाबे कहफ कौन थे? वो नौजवान थे जो उस जमाने के अंदर जब बादशाह जालिम होता था, काफिर बादशाह के दौर में चंद नौजवान गार में चले जाते हैं और वहां जाने के बाद कई साल तक, 1000 साल मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह ताला उन्हें सुला देता है। अल्लाह ने फरमाया, इज़ अवल फित्यतु इलल कहफी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा। आगे अल्लाह ने फरमाया कि अस्हाबे कहफ जो है उनकी दुआ बतलाई, उन्होंने दुआ क्या की, गौर कीजिए, हमें कुछ सीखने मिलेगा, नसीहत मिलेगी। इज़ अवल फित्यतु इलल कहफी फ़क़ालू रब्बना, जब अस्हाबे कहफ ने, गार वालों ने पनाह ली और उन्होंने एक गार के अंदर जा करके वहां ठहर गए, उन्होंने कहा फ़क़ालू रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, आतिना मिन लदुनका रहमा, ऐ अल्लाह तू अपनी जानिब से हमको रहमत अता फरमा, हमको रहमत, तेरी रहमत दे दे। वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और दूसरी दुआ क्या की थी? एक दुआ की अल्लाह तो हमें अपनी रहमत दे दे, और दूसरी दुआ की वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ए अल्लाह हमारे मामलात को आसान फरमा दे, और हमारे मामलात जिसके अंदर हम जुस्तजू कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह हमारे लिए रास्ते को हमवार कर दे। ये 2 दुआएं की थी। नौजवानों, ये 2 दुआ जिस पर गौर करना चाहिए। हम में से कितने नौजवान ऐसे हैं जो ये 2 दुआ करते हो? हमारी दुआएं क्या होती है? मैं आपको बतला दूं, कुछ नौजवानों के सवालात आपके सामने पेश करूं ताकि आपको मालूम चले कि हमारे नौजवानों के सवालात और उनकी दुआएं क्या होती है। चंद नौजवान पूछते हैं कि मौलवी साहब, हम फला लड़की से इश्क करते हैं, क्या हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि वो हमें मिल जाए? अल्लाह अकबर। शरीयत इस्लामिया ने जिना के सारे रास्तों को बंद कर दिया। वला तक़रबु ज़िना कहते हुए सारे नौजवानों को मुखातब कर दिया और कहा तुम जिना के करीब भी ना जाओ। ये सारे जिना के हथकंडे हैं। मोबाइलों से बात करना, रात रात भर नौजवानों का स्टेटस पर देख करके, फेसबुक पर उनको चैट करके, व्हाट्सएप पर चैट करके, या जितने भी साइट्स है उन सारी साइट का नजारा करते हुए गैर महरम लड़कियों को चैट में लाना, ये जिना का हथकंडा और दरवाजा है और करीब जाना है। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, अपने घर की खवातीनों के लिए भी है।
और हमारे माशरे के नौजवानों की दुआएं क्या क्या होती है, मैं फला लड़के से मोहब्बत करता हूं, वो मुझसे मोहब्बत करने लग जाए। असहाब कहफ की दुआ क्या थी? अल्लाह की रहमत मांग रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिस रास्ते में निकले हुए थे उसमें अल्लाह की मदद मांग रहे हैं। अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि जब उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारे मामलात को आसान कर दे और हम जो काम लेके चले हैं उसमें रास्ता हमवार कर दे, फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीना अददा, अल्लाह ने कहा हमने उनके कानों पर कई साल तक पर्दा डाल दिया, यानी बाहर की आवाज़ें उनको टच भी ना करें। अब आइए, हमें वक्त ज़रा न लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। आप गौर कीजिए अल्लाह की रहमत कितनी ज़रूरी है। साहबा किराम कहते हैं रसूलल्लाह, क्या अल्लाह की रहमत के बगैर आप भी जन्नत में नहीं जा पाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिनके अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए। वो नबी कहते हैं नहीं नहीं, मैं भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकता। तो अल्लाह की रहमत की जरूरत किसको नहीं है? एक हदीस में आता है ला यक़बलुल्लाहुल अअमाल अस्सालिहा, अल्लाह ताला अअमाल सालिहा कबूल नहीं करेगा इल्ला बिर्रहमह, मगर अल्लाह रहमत के जरिए से हमारे अअमाल सालिहा, ये नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, जुम्मे खुतबे सुनना, जुम्मे की नमाज कायम करना और जितनी इबादतें हैं, जितने अअमाल सालिहा हैं, सारे के सारे अमाल साले कबूलियत अल्लाह की रहमत के साथ जुड़ी हुई है। तो हम नौजवान अल्लाह की रहमत के बगैर हम कोई भी मामला अपना आसान नहीं करवा सकते, चाहे दुनिया में हो या आखिरत में हो। अल्लाह की रहमत हमें हमेशा अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। और दूसरी जो दुआ थी, आज हालत के अंदर अभी कुछ ही दिनों के अंदर हुकूमत बनाई गई, हमारे नौजवान परेशान हुए, न जाने कैसी कैसी बातें आई, ये होगा वो होगा, इस तरह उस तरह सब कुछ होगा, लेकिन हमें अल्लाह से दुआ करना होगा जैसे असहाब कहफ ने कब दुआ की थी, जब वहां पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था। ऐसे बादशाह के दौर में जो कुफ्र और ज़लालत की दावत देने वाला और इस्लाम की दावत देने वाले को मारने वाला, काटने वाला, परेशान करने वाला, उस दौर में असहाब कहफ ने अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह हम जो मिशन लेके चले हैं, या अल्लाह हमें उसमें कामयाबी अता फरमा दे। रुशद कहते हैं सीधे राह निकाल दे, ऐसे रास्ता निकाल दे हमें कोई परेशान ना करें। तो नौजवानों अल्लाह से दुआ करें। यह असहाब कहफ का मामला था। आइए हम देखते हैं कि इस्लाह के लिए हमें कौन से हथकंडे इख्तियार करने होंगे, हमें क्या करना होगा कि हमारे नौजवान सुधर जाए, हमारे नौजवान की इस्लाह हो जाए, क्योंकि जिस कौम के नौजवान बिगड़ जाते हैं वह कौम डूब जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज तारीख उठा के देख लीजिए, अगर नौजवान निकल जाए तो कोई भी कौम ऐसी नहीं है जो आगे बढ़ पाई हो। बुजुर्ग हजरात मशवरे दे सकते हैं, बुजुर्ग हजरात राय दे सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन वो किसी बड़े जैसे बड़े काम में आगे नहीं आ सकते। क्यों? उनके पास सेहत सही नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, उनकी जिस्म के अंदर कमजोरी है। एक नौजवान ऐसा है जिसके पास सब कुछ है। इसीलिए जवानी की जो उम्र है ना, ये बड़ी ही काबिल तारीफ होती है, लेकिन कब जब इस जवानी की उम्र को हम ज़ाय बर्बाद ना कर दे, बल्कि इस जवानी को हम इस्लाह में लगाए, अच्छे काम में लगाए, और इसी जवानी के ज़रिए से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए लुक़मान हकीम ने जो अपने बच्चे को नसीहत की थी, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर नाजिल फरमाया, सूरह लुक़मान उठा के देख लीजिए, दूसरा रुकू ज्यादा शुरू होता है। सूरह लुक़मान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लुक़मान की पहले तारीफ की, वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमह, अल्लाह ने कहा हमने लुक़मान हकीम अलैहिर्रहमा को हिकमत व दाने अता फरमाई। उसी लुक़मान ने अपने बेटे को जामे तरीन नसीहत फरमाई। वो नसीहत क्या, ये देखते हैं। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह,
जब हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई तो पहली बात क्या कही, ला तुशरिक बिल्लाह। ऐ मेरे प्यारे बच्चे लगते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे प्यारे बेटे सुन ले, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। कैसी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, कैसी परेशानी क्यों ना आ जाए, कैसी ही मामले के अंदर तू जी रहा हो, कितनी परेशानी तेरे साथ क्यों ना हो, लेकिन ये बात सुन ले, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क एक अजीम और बड़ा जुल्म है। जुल्म कहते किसको है, वज़अ शै फी गैरि महल्लिही, किसी चीज को उसकी जगह पे न रख करके उसके अलावा जगह रख देना। मसलन चश्मे की पहनने की जगह आंख है, इसको पैर में पहन लिया जाए, मोजे की जगह पैर है, इसको सर में लगा दिया जाए, टोपी का जगह सर है, इसको पैर में पहना जाए, ये जुल्म है। तो इबादत का हक अल्लाह का है, उसके अलावा को दे दिया जाए, यही जुल्म है। इसलिए जुल्म को, इसलिए शिर्क को जुल्म अजीम कहा गया। और एक आप गौर कीजिए कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को पहली नसीहत क्या की। लुक़मान कौन है, कौन है, हकीम है, दाना है, जिनकी अक्लमंदी को अल्लाह ने कुरान मजीद में नाजिल फरमाई। पहली नसीहत क्या की, बेटे शिर्क मत करना। क्या मालूम होता है, आज हम और आप एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, दीन राह पर है, अच्छे रास्ते पर है, दीन इस्लाम पर है। अल्लाह ना करे कल चल के हमारा जवान कोई और रास्ता इख्तियार कर ले, अल्लाह बचाए। आज आए दिन देखिए कितने वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं। किसी जवान लड़के ने, अभी पिछले हफ्ते की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर एक जवान लड़के ने किसी लड़की के इश्क में आकर के उसने इस्लाम को छोड़ा और कुफ्र की तरफ चला गया। ऐसे सैकड़ों वाक़यात आ रहे हैं, और लड़कियों के तो सैकड़ों क्या हजारों वाक़यात ऐसे आ रहे हैं कि वो फला 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 के साथ चली गई, ये हुआ वो हुआ, फला फला बहुत कुछ आ रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि नौजवानों की इस्लाह के अंदर हमारी कुछ कोताही है कि हम उन्हें शिर्क जैसी अजीम चीज से हम आगाह नहीं करते हैं। तो नौजवानों की इस्लाह के लिए सबसे पहला कदम उठाना होगा, उन्हें दीन इस्लाम की तालीम देनी होगी, रब की मारिफत देनी होगी, रब कौन है। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक बाब कायम किया है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा अल अमल, अमल करना किसी भी कौल या फिर कोई बात कहने से पहले इल्म का होना जरूरी है। अल इल्म क़ब्ल अल क़ौली वल अमली, किसी भी बात को कहने से पहले या किसी भी चीज पर अमल पैरा होने से पहले इल्म का होना जरूरी है। इस बाब के तहत जो आयत पेश की, वअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यह आयत पेश की कि जान लो अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया कि कोई भी अमल से पहले, कोई बात कहने से पहले इल्म का होना जरूरी है। उस बाब के तहत यह आयत पेश करना कि जान लो अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, इससे क्या मालूम होता है, इससे बात मालूम होती है कि इबादत से पहले, अमाल सालिहा से पहले, कोई भी काम करने से पहले, दीनी काम करने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत होना जरूरी है। जब इंसान अल्लाह को पहचान लेगा, हमारा जवान अल्लाह को पहचान लेगा, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, वही हर चीज के अंदर तसर्रुफ करने वाला है, तो हमारा जवान कभी शिर्क तरफ माइल नहीं होगा। दूसरी नसीहत जो सूरह लुक़मान के अंदर मुफस्सिरीन लिखते हैं, हज़रत लुक़मान की नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नसीहत की है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन वफिसालुहु फी आमैन। आप गौर कीजिए, कुरान मजीद के अंदर जहाँ के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत का तज़किरा फरमाया, शिर्क का तज़किरा फरमाया, उसके बाद वालिदैन का तज़किरा ज़रूर किया है। नौजवानों, आज वालिदैन के ताल्लुक से हमारे गुमान होता है
हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या किया है। आज माशरे के अंदर, इस्लामी माशरे के अंदर सबसे ज्यादा एक बुराई जो पाई जाती है, वालिदैन की नाफरमानी सबसे ज्यादा पाई जाती है। आज हम ये सोचते हैं कि वालिदैन क्या है हमारे लिए। अल्लाह ने कहा ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, यानी जहां पर बेटे को नसीहत की, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात मजीद इजाफा कर दिया कि वालिदैन की जिम्मेदारी है या फिर कौम के रहबरों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बतलाए कि वालिदैन ने हमारे लिए कितनी तकलीफ झेली है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन। अल्लाह ने कहा हमने वसीयत की इंसानों को उनके वालिदैन के ताल्लुक से, उनमें से उनकी माँ जिसने तकलीफ के बाद कई तकालीफ झेली। बच्चा माँ के पेट में आता है, हमल ठहरता है, नुत्फे की शक्ल में आता है, नुत्फे से लेकर के 9 माह तक एक माँ के पेट में वो रहता है। माँ कितनी परेशानी झेलती है, रात की नींद भूल जाती है, दिन का सुकून खो देती है, दिन में खाना चाहती है, खाना मुंह से अंदर नहीं जाता है। माँ चाहती है थोड़ी देर सो लो, माँ की नींद उड़ जाती है, वॉमिटिंग का मामला आ जाता है, ऐसी ऐसी परेशानी आ जाती है कि माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन उस पेट के अंदर एक बच्चा है जो जान पड़ी हुई है, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। मां चाहती है कि मैं जैसे आम लोग सोते हैं वैसे सो जाऊं, बिस्तर पर जाने के बाद वो सारे हवास खो देती है और वो एक ही कैफियत के अंदर पूरी पूरी रात सो जाती है। ये मां जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में कहा हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, कि माँ ने कितनी परेशानियां झेल झेल करके तुम इस दुनिया के अंदर लाई है। माँ इतनी परेशानी झेलती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है क्या कहता है कि तू कौन है, मैं तेरे लिए क्या, तूने किया ही क्या है। अल्लाह ने कहा वो फिसालु फी आमैन, सिर्फ ये 9 महीने नहीं बल्कि 9 महीने के बाद 2 साल तक दूध पिलाया। अल्लाह अकबर। ये 2 साल जो दूध पिलाने की मुद्दत है, इसका आप 1% भी उसका बदला नहीं अदा कर सकते। अगर पूरी कायनात के अंदर आप ये चाहते हैं कि माँ का हक अदा कर दूं, रब्बे काबा की कसम कभी आप उसका हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा अनिश्कुर ली वाली वालिदैक, अल्लाह ने जुमला कहा, गौर कीजिए, अनिश्कुर ली वाली वालिदैक, कि मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने हुक्म दे दिया। मेरे ईमान वाले भाइयों, मेरे नौजवानों, रब की तरफ से पैगाम है कि अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया अदा करना क्या है? क्या है शुक्रिया अदा करना? क्या जुबान से कह दिया कि अम्मा अब्बा आपने हमें बहुत किया, हमारे लिए आपका शुक्रिया? नहीं, उनका शुक्रिया अदा करना क्या है? जब वो बूढ़े हो जाए, 15 पारा बन इसराइल में वक्त नहीं है कि पूरा तज़किरा किया जाए। सूरह बन इसराइल में अल्लाह ने कहा जब वो 2 लोग बूढ़े हो जाए या उनमें से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो उनकी परवरिश करो, उनको खिलाओ पिलाओ। यह है शुक्रिया अदा करना, यह उसका शुक्रिया बुझा लाना। नौजवानों, अगर ये माँ बाप जिनके जा चुके हैं, रब्बे काबा की कसम उनसे पूछ लो, दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी उन्हें इज्जत नसीब नहीं होती। जिनके माँ बाप मौजूद है उनकी कदर कर लो। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं कह दिया, अल्लाह ने ऐसे ही आपको नसीहत नहीं की, अल्लाह ने कुछ सोच कर समझ करके नसीहत की होगी ना। हाँ, एक और पैगाम दिया, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। यहाँ 2 पैगाम हैं। अगर शिर्क और कुफ्र की दावत दे माँ बाप तो उनको ठुकरा दो। ला ताअता फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की मासियत में, नाफरमानी में, गुनाह के काम में किसी की पैरवी नहीं की जाएगी, माँ बाप की भी नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात और कही, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। लेकिन अगर कुफ्र का मामला नहीं है, शिर्क का मामला नहीं है, अल्लाह की मासियत नाफरमानी का मामला नहीं है, अगर वो माँ बाप काफिर ही क्यों ना हो, फिर भी आपको उनकी इताअत करना है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है, उनको रखना है,
अगर आप मुसलमान हो गए, माँ बाप काफिर है, आपको अपने घर में उन्हें ठहराना है, खिलाना है, पिलाना है। देखिए, काफिर माँ बाप को खिलाने पिलाने का हुक्म और उनके साथ अच्छा सलूक का हुक्म, तो माँ बाप मुसलमान हो तो उससे बदरजा औला ये हुक्म मिलता है। अगला हुक्म जो आता है, हज़रत लुक़मान ने जो एक और नसीहत फरमाई, गौर कीजिए, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। अगर इस आयत पर गौर कर ले जाओगे ना मेरे नौजवानों, सारे गुनाह छोड़ दोगे। हज़रत लुक़मान हकीम के बेटे ने अपने बाप से सवाल किया, फतुल कदीर में इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ने इसको नकल किया। बाप से बेटे ने पूछा कि अब्बा जान, मैं ऐसी जगह पर हूँ जहां मुझे कोई नहीं दिखता है, मैं ऐसी जगह पर हूँ जहां मेरे लिए कोई वहां मौजूद नहीं, मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, वहां मैं कोई अच्छा या बुराई करूँ क्या तब भी अल्लाह दिखता है? तो हज़रत लुक़मान ने कहा, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बा, ऐ मेरे लगते जिगर, मेरे प्यारे बेटे सुन, अगर राई के दाने के बराबर भी तो कोई अच्छा या बुराई करेगा। राई का दाना कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है। जमीन में गिर जाए दाना हम देख नहीं सकते हैं, हम उठा नहीं सकते हैं, हथेली पर रख दिया जाए, हमारे उंगली में ताकत नहीं, उसे उठा लिया जाए। अल्लाह ने कहा, यानी हर लुक़मान ने नसीहत की, अल्लाह ने नाज़िल फरमाया कि एक राई के दाने के बराबर भी अगर तू कोई अच्छाई या बुराई करेगा, फतकुन फी सगरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द, अगर वो अच्छाई या बुराई किसी चट्टान में चला जाए, कैसी ऐसी जगह चले जाए जहां पर पहाड़ के अंदर घुस जाए, चट्टान गिर जाए, या किसी पत्थर के सुराग में घुस जाए, वहां जाकर बुराई करे, अच्छाई करे, या सातों आसमान में चला जाए, या सातों जमीन में पाताल में चला जाए और तू अच्छा या बुराई करेगा, यअति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उस रोज़े क़यामत उसे लाकर पेश कर देगा। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, बेशक अल्लाह ताला लतीफ, बहुत बारीक बारीक, खबीर, इसमें यह सिफत का सेगा कि इंतहाई ज्यादा अल्लाह ताला खबर रखने वाला है। मेरे नौजवानों, किसी बंद कमरे में बैठ करके आप रात रात भर चैटिंग कर लोगे, किसी बंद कमरे में अपने बाप की निगाह से छुप करके, अपनी माँ की निगाह छुप करके, किसी बुजुर्ग की निगाह छुप करके आप कोई गुनाह कर लोगे, आप याद रख लेना, आपके बाप नहीं देखते, आपकी माँ नहीं देखती, आपको कोई नहीं देखता, एक जात ऐसी है जो सात आसमान पर अर्श पर मुस्तवी है, वह बैठ करके आप रात की अंधेरी के अंदर, आप रात की तारीख रात के अंदर, आप काली कोठरी के अंदर अंधेरा करके जो भी जुर्म करते हो, जो गुनाह करते हो, अल्लाह ताला उससे देख रहा है। खबीर की एक तफसीर बयान की जाती है, हदीस के अल्फाज है, काले पत्थर पर काली रात में काली चूटी के चलने की आहट को सुनने वाला वल्लाह रब्बुल आलमीन है। इतने ज्यादा खबर रखने वाला अल्लाह ताला देख रहा है। आप जो बुराई करते हो, जो गुनाह करते हो, आप ये मत सोचना आपको कोई नहीं देखता है, अल्लाह देख रहा है। मेरे ईमान वाले भाइयों, जब क़यामत बर्पा होगी, अल्लाह सब कुछ लाकर पेश कर देगा, तो आप क्या करेंगे? 4-5 बातें पेश करके बात खत्म करता हूं। अगली नसीहत जो लुक़मान ने की, नौजवानों आपके लिए नसीहत बहुत अहम है। या बुनैया अक़ीमिस्सलाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे लगते जिगर, नमाज कायम कर, नमाज पढ़। और नमाज का हुक्म हदीस के अंदर आता है, मुरु औलादकुम बिस्सलाह व अबनाउ सब'i सिनीन, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो। वदरिबूहुम 10 सिनीन, जब 10 साल का हो जाए उसे मार कर नमाज पढ़ाया जाए। वफ़ारिक़ू बैनहुमा, और उन दोनों के बिस्तर को अलग अलग कर दिया जाए। 10 साल की उम्र को बच्चा पहुंच जाए। एक पैगाम है मेरे ईमान वाले भाइयों, एक तो नमाज का हुक्म दिया गया, नमाज कायम करो, 7 साल में नमाज की आदत बना दो, 10 साल में ना पढ़े मार के पढ़ाओ, ताकि जवान होते होते वो नमाज का आदी बन जाए। और
तीसरा हुक्म जो दिया कि 10 साल की उम्र का हो जाए तो दोनों के बिस्तर को अलग कर दो। एक बिस्तर पर 2 लड़के भी नहीं सो सकते, और खास तौर पर एक लड़का और लड़की, भाई और बहन एक बिस्तर पर नहीं सो सकते। ये हमारे माशरे के अंदर आज जिनाकारी की जो एक बढ़ती हुई सूरत नजर आती है, वो एक वजह एक बिस्तर पे दोनों भाई बहनों को सुलाना, ये जिनाकारी का सबसे बड़ा सबब बताया जा रहा है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने बताया कि आज हमारे नौजवानों के अंदर जिनाकारी के आज जो एहसासात है इतने क्यों बढ़ते हैं। एक चीज ये है, अगर एक बिस्तर पर सगे भाई बहन ही क्यों ना हो, अगर एक लड़की एक लड़के साथ सो रही है तो एक जवान के एहसासात भड़केंगे और एक लड़की के एहसासात भड़केंगे। फिर वो जवानी, ऐसी जवानी, भड़कती हुई जवानी के अंदर जिनाकारी के अलावा कोई दूसरी सूरत नजर नहीं आती है। तो इस्लाम ने तालीम दी 10 साल का बच्चा हो जाए दोनों का बिस्तर अलग कर दिया जाए। तो नौजवानों को एक पैगाम इस्लाह है, माशरा का एक पैगाम, नौजवानों की इस्लाह का एक पैगाम, नमाज कायम करे। और नमाज इतनी खूबसूरत चीज है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, अल्लाह ने कहा बेशक नमाज जो है फहश कामों से रोकती है, मुनकरात से रोकती है, तमाम बुराइयों से रोकने वाली चीज नमाज है। जब नमाज कायम करेंगे नौजवानों, आपको कोई बुराई नजर नहीं आएगी। अगला पैगाम वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, नौजवानों तुम्हारे लिए एक पैगाम और है कि तुम अपना खुद अमल कर लेना, फिर बैठ मत जाना। तुम्हें अम्र बिल मारूफ यानी भलाई का दूसरों को हुक्म देना होगा, दीन राह की तरफ बुलाना होगा। जो बुट के बुले नौजवान हैं उन्हें लाना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के प्रोग्राम होते रहते हैं, माहाना हफ्तावारी ये प्रोग्राम होते रहते हैं, इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है जो नहीं आ रहे हैं उन्हें खींच कर लाया जाए। वन्हा अनिल मुनकर, और मनहियात से रोकना, हराम कामों से रोकना। हराम काम ज़िनाकारी, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट, तम्बाकू, ये वो सब जो आज माशरे में इस्तेमाल किया जाता है सब हराम है, मनहियात में से है। अब मैं पूरी तकरीर इस पर चली जाएगी, मैं बताना नहीं चाहता क्या क्या चीज़ है। मनहियात से रोकना ये नौजवानों आपकी जिम्मेदारी है। वस्बिर अला मा असाबक, अल्लाह ने पहले कह दिया, क्या कहा कि भलाई का हुक्म दोगे ना, बुराई का आप बुराई से रोकोगे ना तो आप पर मुसीबत आएगी। वस्बिर अला मा असाबक, तो उस पर सब्र करते रहना, अल्लाह ने पहले कह दिया। देखिए जो भी भलाई का काम करेगा, जो भी दीन राह की तरफ बुलाएगा, उसके साथ कई तरह की परेशानी आएगी और आती है। कहा इस पर डरना मत, वस्बिर अला मा असाबक, इस पर सब्र करते रहना। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कहा यह सब्र करना परेशानियों पर बहुत बड़े मामलात में से हैं। और उसके बाद जो हुक्म दिया, वला तुसअ्इर खद्दका लिन्नास, ये हमारे नौजवानों के लिए पैगाम है। आज किसी बुजुर्ग देख करके नौजवान मुँह बिसोरते हैं, कहाँ से चला आया, अभी नसीहत करने लगेगा। आज नौजवान उलमा से इतना दूर हो चुके हैं, किसी आलिम दीन को देख लेते हैं उनके पेशानी पर सिकंजा आ जाते हैं, उनका चेहरा बिगड़ने लगता है, कभी न दीन की बातें कहेंगे कभी। अब एक बात बताऊं, आज माशरे में एक चीज चल रही है कि बेनमाजी का जो अंजाम है उस पर तकरीर रख दिया जाए, बहुत सारे नौजवान भाग जाते हैं, कहते कौन सुनेगा।